क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत जल्दी सागर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और चूंकि जब वो आ रहे हैं तो सागर से जुड़ी उनकी काफ़ी पुरानी यादें हैं और उसमें एक याद ये है कि जो हमारे सामने बैठे हुए हैं राजकमल केसरवानी जी, उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ उस समय जब वो यहाँ आए थे 3 से 4 दिन रहने का मौका मिला था। तो हम इस अवसर पे ये बात करना चाहेंगे कि जब मोदी जी सागर आए थे वो क्या समय था, क्या उस समय की राजनीति थी और आपका जो 3 दिनों का अनुभव है वो क्या है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपने मोदी जी को उस समय पाया था। ये सन 1998 के आसपास की बात है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना था और माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय राष्ट्रीय महासचिव बने ही थे। संघ से भाजपा में आए हुए थे और राष्ट्रीय महासचिव बने थे। चूंकि हरनाम सिंह जी राठौर मेरे राजनीतिक गुरु हैं, हरनाम सिंह जी राठौर एवं भानु राणा ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि 3 दिन का मोदी जी का प्रवास है, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन्हें बंडा विधानसभा, एक दिन बंडा विधानसभा का दौरा कराना है, एक दिन सुर्खी विधानसभा का दौरा किया था और एक दिन देवरी विधानसभा का दौरा किया था। 3 दिन के दौरे में मैंने देखा समय के बहुत पंक्चुअल थे। सुबह अगर 9 बजे निकलना है तो 9 बजे बिल्कुल वो आके गाड़ी में बैठ जाते थे। गाड़ी हुआ तो करती थी CPV 5400 नंबर की फिएट कार थी, उससे उनको लेके जाते थे। केवल संगठन के कार्य के अलावा कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या कैसा मैनेजमेंट करना है, ब्लॉक अध्यक्षों से मिलना, मंडल अध्यक्षों से मिलना, बूथ अध्यक्षों से मिलना, उनसे पूछना कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। हाँ, एक चीज जरूर थी, बहुत सिंपल रहते थे। दाल रोटी और एक सब्जी के अलावा दूसरा कोई खाना नहीं खाते थे। दिन भर ना तो चाय पीना, इवन अपना पानी पीने का स्टील का गिलास वो अपने जेब में रखकर चलते थे। बड़े सिंपल तरीके से रहना, बाटा की चप्पल पहनना और सुबह से जो निकलना, काम करके शाम तक वापस आना। तीसरे दिन जब माननीय प्रधानमंत्री अटल जी का प्रवास हुआ, पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका भारतीय वायुसेना का विमान उतरा पुलिस लाइन में, तो वहाँ माननीय वर्तमान मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, मैं और मोदी जी, 3 लोग माननीय मोदी जी की अगवानी करने पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी अटल जी से अलग में जाके जो भी बातचीत की हो या 3 दिन के प्रवास की रिपोर्ट दी हो, बस वहां के बाद अटल जी सभा स्थल पर आ गए और मैं इनके साथ हेलीपैड से फिर इनको लेके गंतव्य स्थान की तरफ चला गया। ये सभा स्थल भी नहीं गए, दीपक होटल में इनका रुकना था। भानु राणा जी ने उस समय भाजपा के शीर्ष नेताओं में थे हमारे भानु राणा जी, इन्होंने उनके रुकने की पूरी व्यवस्था की। जो पहनावा था वो किस तरीके का था उनका और मतलब किस तरीके से वो दिखाई देते थे, मतलब जब आप लोग देखते थे, चूंकि आप लोग यहाँ के स्थानीय राजनेता हुआ करते थे, तो आपने उनको कैसे देखा, मतलब जब वो आपके अपीयरेंस में क्या दिखाई देते थे? भाई साहब, बहुत सिंपल, ऐसा लगता था कि ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लगता ही नहीं था। एक छोटा सा एयरबैग था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, वो एक थैला साइड में टांगने वाला,
वह थैला टांगे रहते थे और एक गमछा जिसको बोलते हैं अपन लोग, गमछा और एक लोटा उनके थैले में हमेशा पड़ा रहता था, और उनका साहित्य पढ़ने का जो भी पढ़ते थे वो उसमें रहता था। बस बिल्कुल सिंपल तरीके से, लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। अगर खड़े हो जाए गांव बाजार के दिन जैसे हम लोग कहीं पहुंचते थे तो उनको पहचानना मुश्किल होता था। ऐसा लगता था कि गांव वालों के साथ में कोई गांव का व्यक्ति ही खड़ा है। तब आपको लगता था कहीं कि ये इनमें मोदी जी में ऐसी संभावना है कि वो मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे? बिल्कुल सपने में नहीं सोचा था भाई साहब। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये तो मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि उस समय मोबाइल सागर में हुआ नहीं करते थे उस समय तो, और मोदी जी भी उस समय कोई मोबाइल तो लिए नहीं थे। यहां से फिर वो जबलपुर गए थे, जबलपुर के प्रवास पर थे। जबलपुर में फिर विनोद घोटिया जी इनके साथ रहे। कोई और ऐसी चीज याद आती हो जो उन्होंने 3 दिन के प्रवास में आपसे कही हो, जिसको आपने ब्रह्म वाक्य माना हो अपने जीवन में, ये बाद में याद आया हो कि ये उन्होंने कहा था? उन्होंने एक ही चीज समझाई थी कि पार्टी के लिए अगर काम करना है तो देश सर्वोपरि, और नियमों को कभी साइड में रखकर काम करने या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। संगठन के माध्यम से अगर संगठन का काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से संगठन का कार्य करना, और अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने से पहले 3 बार सोचना। अगर हम काम कार्य कर सकते हैं तो ही लंबे जा सकते हैं, अगर हम कार्य नहीं कर पाएंगे तो राजनीति में आप लंबे नहीं जा पाओगे। झूठ के सख्त खिलाफ थे। अगर काम नहीं हो पाया है तो आप बिल्कुल कह दो कि काम नहीं हो पाया है, लेकिन उसके लिए 4 बातें बनाने के वो सख्त खिलाफ रहते थे। ये मैंने मंडल अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग में अनुभव किया। बताते थे कि इस तरीके से काम करिए, आप काम करने में आपको बड़ी सरलता से काम होगा और उसके परिणाम अच्छे आएंगे। अब वो जब देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे गुजरात के कई बार, तो आपको अपनी मीटिंग पे फख्र होता है क्या? कि मतलब आपको? मुझे फख्र होता है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि उनके साथ हमें 3 दिन के 2.5 दिन के प्रवास का मौका मिला। अब आज इतने सालों बाद सामने जाएंगे तो हो सकता हो पहचान भी ना पाए, लेकिन गर्व तो होता है। हाँ, लेकिन उन्हें अपने क्षणों का अगर याद दिलाएंगे तो निश्चित रूप से वो पहचान जाएंगे कि हाँ। बहुत धन्यवाद, आपने अपना संस्मरण हमें बताया। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।